1 साल बातों बातों में बीत गया यार, पढ़ाई में सीरियस नहीं हो पाए, घूमने फिरने में मस्ती में, फिर ये वापस गए। तो घर पे लगता है क्या वहीं चले दिल्ली, यहाँ पे कोचिंग का नाम लेके आ जाते हैं बच्चे। अच्छा। वहीं मुखर्जी नगर कोचिंग लेने जा रहे हैं, तो सर उससे ये लगता है भाई ये लग सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब वो भाई मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ यहाँ पे टाइम पास करता तो हूँ, वो जॉब बड़ा कर रहा आपको है। हिट करी चीज़ तो है। सर वो कंपटीशन फील होता है। एक लड़का और था, वो भी डबल लग गया। 200 में से लाना तो ऑब्वियसली बात है, मेहनत। हाँ मतलब मुश्किल है, पर आपके वैसे पढ़े तो हो सकता हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ है। रोहित रोहित, जिनका भाई साहब सीजीएल सीपीओ में रैंक है 92। 92 इनका रैंक है, और बहुत शर्मीले हैं। इन्होंने कहा सर छोटा इंटरव्यू रखेंगे, ज़्यादा देर में कैमरे पे बोल नहीं पाऊंगा। हालांकि अब सब इंस्पेक्टर लगे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस में शर्म तो अपने आप ट्रेनिंग में जो है खुलेगी इनकी अब। थोड़ी थोड़ी तो पहले ही खुलने लगी। थोड़ी थोड़ी पहले से हो गई है। और भाई मेरे इनसे हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये बहुत प्यारी एक बात बता रहे थे, मैं पहले वही सुनना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पहले सोचा था कि दिल्ली आना है, दिल्ली आके थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर इनको रियलाइज़ हुआ 1 साल बातों बातों में बीत गया यार, पढ़ाई में सीरियस नहीं हो पाए, घूमने फिरने में मस्ती में, फिर ये वापस गए अपना घर जाके ही, फिर कैरेविल से जुड़े, ऑनलाइन पढ़े, ठीक है। फिर वीओडी बैच से इन्होंने, वीओडी बैच लेना, वीओडी बैच से इन्होंने पूरा का पूरा सारी वीडियोस देख के जो है अपना बैच कंप्लीट किया। तो वहाँ से कैसे कैसे इनकी ये प्यारी सी जर्नी रही, वो वारा मेरे को बताना हो, क्योंकि वहाँ से कई बच्चे सीख लेंगे जो आप कह रहे थे 1 साल मजाक मस्ती में जो बर्बाद हुआ। सर मैं 2022 पास आउट हो गया था यहाँ से। मैंने फिजिक्स ऑनर्स की थी खालसा कॉलेज से। उसके बाद सर मतलब मैं 1-2 महीने घर पे चला गया था। फिर वहाँ मतलब ऐसा लगा नहीं, दिल्ली में रहने के बाद बच्चों को यूँ होता है घर पे जाने का मन नहीं करता। अच्छा। फ्रीडम देख के। हाँ हाँ। तो घर पे लगता है क्या वहीं चले दिल्ली, यहाँ पे कोचिंग का नाम लेके आ जाते हैं बच्चे। अच्छा। वहीं मुखर्जी नगर कोचिंग लेने जा रहे हैं। तो सर मैं भी ऐसे ही आ गया। मैं आ गया था अगस्त में ही, मई खत्म होने के बाद। फिर सर मतलब मैंने 1 साल किताबें उठा के नहीं देखी यहाँ पे। अच्छा। भाई यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ही कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिए, चाय पी ली, फिर मस्त थोड़ा खाने बहुत लाई। मतलब पढ़ते थे, उसमें प्री वगैरह निकल गए। फिर यूँ लगता था यहीं पे कर देंगे सब कुछ, मेंस भी ऐसे ही हो जाएगा। पर सर इतना इजी नहीं होता मेंस, कंपटीशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यार। इंग्लिश में नंबर कितने मेंस में वैसे सीपीओ में आपके? आई स्कोर 181.25। 181। और यार वो 200 में से लाना तो ऑब्वियसली बात है, मेहनत। हाँ मतलब मुश्किल है, पर आपके वैसे पढ़े तो हो सकते हैं। फिर आगे? फिर सर जैसे मतलब मैंने सीजीएल में मेंस दिया। वो पहले पढ़ा तो था नहीं, मैं प्री हाँ। ऐसे ही हो गया था। लेकिन मेंस में देखा तब भाई होगा ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे साथ के थे मतलब मेरे मतलब क्लासमेट था मेरा जूनियर, मतलब इन द सेंस वो एज में छोटा था, लेकिन वो लग गया जीएसटी इंस्पेक्टर। अच्छा। तो सर उससे लगता है भाई ये लग सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब वो भाई मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ यहाँ पे टाइम पास करता तो हूँ, वो जॉब कर बड़ा रहा है। आपको हिट करी चीज़ तो है। सर वो कंपटीशन फील होता है। एक लड़का और था, वो भी डबल लग गया। तो उसमें सर यूँ लगता है कि भाई मैं वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ जॉब। बिल्कुल जी। तो सर मुझे लगा मुझे पढ़ना है, तो फिर मैं अपनी वो करने घर पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो नहीं रही थी। भैया ऐसे बच्चे मिल गए थे, यूँ टाइम पास करने चले गए, चलो कॉलेज घूमने चल पड़े, वैसे घूमने चल पड़े। तो इनमें ज़्यादा टाइम पास होने लगा। फिर सर फिजिकल का भी होता है इसमें, भाई ज़्यादा टाइम चाहिए। कोई सोचते हैं मैं 1 महीने में फिजिकल कर दूंगा प्री करियर करके, पर वो इतना नहीं होता सर। मतलब अगर पहले से ही थोड़ा बहुत हो फिजिकल ट्रेनिंग तो कर देते हैं, वरना अब बच्चे पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, उनको कह दे 1 महीने में करना है तो नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है। तो सर मैं अपने घर पे चला गया था। फिर वहाँ पे मैंने बैच वगैरह लिया था। तो वहाँ पे पढ़ता था मैं, जैसे लाइब्रेरी जाता था 11 बजे उठ के। मतलब घर वाले भी उठाते नहीं थे, भाई कोई के बोलते सुबह को आप पढ़ाओ ज़्यादा याद होता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो घर वाले सोने देते थे पूरा। तो जब खुद उठता था मैं, उठ के नहा के फिर चले जाता था लाइब्रेरी। फोन में घर पे छोड़ जाता था। अच्छा। क्योंकि फोन में सर एक बार यूँ सोचते हैं भाई 5 मिनट देख लेते हैं रेस्ट में, अच्छा। फिर कब आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। तो सर मैं फ़ोन तो यहीं पे घर पे छोड़ जाता था। लाइब्रेरी पास में ही थी, वो ज्वाइन कर ली थी, वहाँ गया मैं। फिर 11 के बाद आता था 6 बजे। फिर रनिंग वगैरह करने, मतलब ज़्यादा भी नहीं करनी शुरू में, भाई बॉडी थकावट हो गई, नींद ज़्यादा आ रही है। वैसे मैं करता था 2-2.5 किलोमीटर सर नॉर्मल। मतलब इतनी हो गया था मैं। प्री से पहले मेरी रनिंग आ गई थी सर टाइम। रनिंग आपकी 1600 हाँ। जा रही थी। फिर जैसे आके मैं ये इंग्लिश की वो क्या ये रात को करता था, रात को बाकी याद तो कर दिन लो। वाला थोड़ा रिवीजन। मतलब ये था मेरा शेड्यूल दिन में, भाई जैसे 10-12 घंटे लगभग 3-4 महीने ये फॉलो किया मैंने घर पे जाके, इतने प्री हो गया था। फिर सर फिजिकल में मेरा यूँ था, मैं तो पहले थोड़ा बहुत वॉलीबॉल वगैरह खेलता था, तो जंप वगैरह मतलब आधा मतलब आता था मेरा 3.5 फुट तक नॉर्मल। फिर मतलब आधे फुट की थे। हाई जंप में ज़्यादा दिक्कत होती है, लॉन्ग जंप कर लेते हैं भाई, कुछ हम हरियाणा के हो गए तो वैसे थोड़ा ठीक वैसे ही हेल्दी है बंदा। तो मतलब सर फिर हाई जंप में मैंने 10-15 दिन एक प्रैक्टिस की, तो मतलब वहाँ बल्कि नहीं आ रहा था मेरा, भाई थोड़ा टच हो रहा था 4 फीट में। पर यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल देने आते हैं अलग से जोश होता है अपने अंदर, तो थोड़ा बहुत अपने आप ही बढ़ जाती है। भाई बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादा पावर लगती है ना, तो अपने आप निकल जाता है। फिर सर फिजिकल में ये था मेरा मेन मोटिवेशन, ये था कि वहाँ बच्चों को ना यूँ नहीं है फेल होने के बाद ऐसे निकाल रहे थे। अच्छा। वहाँ बैठा देते थे। अच्छा। भाई पैड़ियों पे, भाई जाना तुम्हें लास्ट में ही है। अच्छा। तो मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि मुझे उनमें जाके नहीं बैठना। अच्छा। मुझे भाई कम्पीट करने हैं पूरे लास्ट तक, बस वहाँ जाके नहीं बैठना भाई फेल हो गया ये वहाँ बैठो लास्ट में जाके आओ।
तो ये उल्टा हो गया, पास आउट होता है ना कई दिन, कई वाले बंदे तो कंपटीशन को देख के घबराते हैं, Yes, sir. आपका उल्टा मोटिवेशन चालू हो गया उधर है, मेरा बस ये था वहाँ नहीं बैठना मेरे फेल को, वालों को जो अलग साइड में बैठा रहे थे मेरे वो। को करना है बस ये। तो सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होता गया। अब जैसे हाई जंप में क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हैं थोड़ी बहुत, तो सेकंड में फिर डर लगने लगता है। डर लग जाता है और obvious। सेकंड में भी रह गए फिर तो यूं लगता है, खत्म। थर्ड में तो बाहर का रास्ता दिखने लग जाता है, आधे पे हाथ पे वैसे कांप जाते हैं। हाँ। तो मतलब ट्राई करो जितना बेस्ट दे इसको पहले ही अटेम्प्ट में दे दो, बहुत बढ़िया। क्योंकि फर्स्ट में अब ये भी डर रहता है, फर्स्ट में जैसे लैंडिंग करते हुए थोड़ा बहुत पैर पूर लग गया तो भाई सेकंड थर्ड में इतना नहीं हो पाएगा, तो अपना फर्स्ट में ही जितना दे सकते हो वही दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा फिजिकल होता चला गया यस है? सर। मेरा फर्स्ट में ही लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, फर्स्ट में ही हो गया। बेबिंदास। तो भाई फिजिकली की तैयारी की उन्होंने बहुत सही बोला, इतनी ज़्यादा भी मत करो कि नींद आने लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को जो है आदत डालो, तब जाके आप बहुत बेहतरीन जो है फिजिकल की तैयारी कर पाओगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि दोस्ती यारी में अभी तो मजाक मस्ती में समय बीत जाता है, बाद में कोई दोस्त में हो या फास्ट बाज कोई सिलेक्शन ले लेना तो बड़ा दिल में आता है यार, मेरी बराबर की एज का है या मेरे से छोटा है, ठीक है उसने सिलेक्शन ले लिया तो मैं क्यों नहीं। चलो मत भाई, जैसे उसने जॉब मिल गई तो उसको क्यों मिल गई, बस तुम यूं हाँ सोचो। सिंपल है, वो पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। पॉजिटिव है, मैं सोचता हूं, वो ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। वो कर नहीं इवन इस इंटरव्यू का भी पर्पज यही है, अगर आप कोई भी बच्चा इंटरव्यू देख रहा है ना तो इंटरव्यू उसको सब पता है बेटा कैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, दिन रात पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहा बच्चा, ठीक है। इन्होंने दिन रात पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया, 6-7 महीने जम के सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो उसके अलावा कुछ नहीं किया, वो सबको पता है। तो इस इंटरव्यू का जो पर्पज है सिर्फ आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दिखाना है कि भाई ये भी आपके भाई हैं, आपकी ही उम्र के हैं, ठीक है, हम उम्र हैं आपके और सिलेक्शन ले रहे हैं। आपकी एज कितनी हुई है? सर 22 है। 22 है, 22 साल में नौकरी मिल गई है। तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका ये? मतलब फर्स्ट वही था, फर्स्ट तो मैं दिल्ली रहता था। अच्छा तब आप कह रहे थे जब दिया वो मजाक तो मस्ती वाला मेंस हुआ नहीं उसमें है? सर वो फिर फिजिकल भी वापस मैं यहाँ पे दिल्ली में रहेंगे, खाना पीना होता तो फिजिकल भी नहीं होता, तो मैं फिजिकल देने भी नहीं गया बीकानेर। हरियाणा का बच्चा तो कहाँ देसी खाना अपना मस्त सर यहाँ पे आके खराब हो जाता है ना, यहाँ पे दिल्ली आके में खराब कॉलेज होता है। आके करते 3 साल उसमें, और फिर वैसे खाना पीना नहीं होता तो उसमें रह जाता है। तो भैया ये ध्यान रखना जो बच्चे भटक रहे हैं अभी, ठीक है, अभी मजा आता है और जवानी उम्र भी ऐसी होती है, आपका मन करता है जी ले, फिर एक दो मूवी साला इतनी घटिया आ जाती हैं वो और आपका थोड़ा बहुत ब्रेन वॉश कर जाते हैं। आजकल वेब सीरीज इतनी तगड़ी चल रही हैं, उनमें ये दिखाया जाता है एक ही तो जिंदगी है और कब जियोगे, चलो स्पेन घूमने चलते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, वो चीज बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो ये फिल्मी दुनिया नहीं है बाबू, ये रियलिटी है। एट द एंड पैसा आपको खुद कमाना पड़ेगा, रेस्पेक्ट आपको अपने लिए खुद कमानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक बेहतरीन नौकरी चाहिए होगी, जो इन्होंने ली, ठीक है। जितने भी इंटरव्यूज आप देखेंगे सब ने ली, और आप लोग आते हो मिलते हो तो इन सब का बेनिफिट प्रॉपर ये है, जितने भी स्टूडेंट देखेंगे आपसे इंस्पायर होंगे वो सब दुआएं आप लोगों को देंगे। और सिलेक्शन के बाद क्योंकि इतना समय निकालना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के आते हो यार, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको एक ऐसा ही घटना बताता हूँ। एक बच्चा यूपी दरोगा की तैयारी कर रहा था, लाइब्रेरी ज्वाइन करके सीरियस था। तो ऐसे ही आप जैसे जो स्टूडेंट होते हैं लाइब्रेरी वगैरह चले जाते हैं, ऐसी लाइब्रेरी वाले ने बोला कि आप सिलेक्टेड हो, तो वो हमारा स्टूडेंट थे, इनकम टैक्स में लगा था कि आप आ जाओ यार कभी मोटिवेशनल स्पीच दे जाओ लाइब्रेरी में। तो आया, उस बंदे ने बातें की होंगी, अब वहाँ बैठा वो भी था, उसने बोला यार इनकम टैक्स की तैयारी कर लेता हूँ मैं। फिर जब भैया कह रहे हैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना, दरोगा भी मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर रहा भाई, तो उसने कर ली, वो इनकम टैक्स में है, उसका इंटरव्यू भी हमने अपलोड किया। तो कुछ नहीं पता आपको कौन सुन रहा है, कहाँ से किसको पॉजिटिविटी, कहाँ से नॉलेज मिल जाए। आपको कैरियर के बारे में किसने बताया? सर मैं फर्स्ट ईयर में आया था तभी, मतलब मैं मुखर्जी नगर रही थी, तो हमारे ऊपर भैया रहते थे, वो तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने उसका बैच मेरे साथ वाला था एक लड़का, अच्छा। वो बहुत था पढ़ने में पहले से इंटेलिजेंट, वो तभी तैयारी करने लग गया था लॉकडाउन में। लॉकडाउन सर हमने क्या किया, पबजी खेल लिया, घर पे ऐसे घूम लिए और वो तैयारी हो कर रहा था सर साथ में, तो तब मतलब वो तैयारी करता था, ऐसा लगता था वो क्यों कर रहा है, अभी से बाद में कर लेंगे, कॉलेज टाइम से करते ही नहीं तैयारी। तो सर मतलब वहाँ पे थोड़ा हमने बैक किया भाई 2 साल। अब जैसे उसका तो कॉलेज होते ही एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया, वो लग गया ना, पहले बड़ोदरा गया, फिर अब जयपुर ज्वाइन कर रहा है वो, अच्छा। बदल के। और यहाँ एक जॉब के लिए सोचते थे कोई मिल जाए, वो 3-3 जॉब छोड़ रहा है। तो सर उस वो लॉकडाउन का टाइम हमने खराब कर दिया वैसे। और वहाँ वो लॉकडाउन में कैरियर हाँ, पे पढ़ाई कर रहा है। 10-10 घंटे पढ़ के सर वहाँ से फिर हमें पता चला यहाँ मैथ बाय गगन प्रताप यही है बस जो है। तो वो आपको पता लग लिया जब बंदे ने सिलेबस भी कर लिया है? वो भी नहीं भाई, बस बोला, उसके रिजल्ट भी दिखाया सर। उसके 200 में से जब पहले पेपर होते थे 197.5 मार्क्स थे, ऑल इंडिया रैंक 5। बहुत अच्छे। तो सर उसको देख के मतलब यूँ लगा हाँ मतलब पढ़ाई तो यही करो फिर। हाँ कि यार सिलेबस ये है, दिन रात तक पढ़ना है, बिंदास है। जब कॉलेज में था वो, तब उसने इतने मार्क्स किया सर उसका, बहुत शानदार। यूं ही लगा बस। नहीं हमारा आना भी कोविड की वजह से ही ऑनलाइन हुआ था। यस सर। क्योंकि हम बात करें पहले तो हम मुखर्जी नगर में आप जब रहते थे तो मुखर्जी नगर ही ऑफलाइन सेंटर चलाना और पढ़ाना, फिर कोविड आया, फिर कोविड में जो है ऑनलाइन मुलाकात हुई और ये अच्छा हुआ यार आप लोगों से
ठीक है, वरना इतने सारे सिलेक्शन इतने बड़े लेवल पे हम भी नहीं देख पाते क्योंकि वो ये ऑनलाइन नहीं था ना, बच्चे लिमिटेड आ नहीं पाते ना, आ नहीं फ्लड की पाते वजह से भाई। फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती हैं और भी फैमिली प्रॉब्लम्स, वो आ नहीं पाते यहाँ पे। अब क्या है कि भाई इतने इजी मतलब सब कुछ प्रोवाइड हो रही है सर्विस, अब तभी तो कट ऑफ सर इतनी बढ़ रही है। कैरी हर साल बढ़ रहा है और ज्यादा पढ़ा रहा है, हर साल और अच्छा कर रहा है, तभी कट ऑफ हर साल बढ़ रही है। इस तारीफ में कई बच्चे बोलेंगे अच्छा आपने कट ऑफ बढ़ा रखी हो, 197 पॉइंट ले रहा है, 5 रैंक ले रहा है। तो भैया देखो, हाँ कहीं ना कहीं फैक्ट भी है यार, ये हम लोग पहले ऑफलाइन में थे, अब ऑनलाइन उतरे हैं तो कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बेहतरीन थे, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन आके पढ़ने की नहीं थी या समय नहीं था। बहुत सारे बंदे हैं जो पैसा है ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, लेकिन समय नहीं है उतना आके पढ़े ऑफलाइन में, ठीक है, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपके साथ हुआ, समय दे पा रहे हैं, सीरियस नहीं रह पा रहे हैं। ये सर यहाँ पे तो दिल्ली आने के बाद ऑफलाइन कोई में होते दोस्त आ भी जाता है कहीं से कुछ भी। ज्वाइनिंग करके आते हैं, दिल्ली आ जाते हाँ। हैं। अब उसके साथ 2 दिन अच्छा, उसकी तो भाई की ज्वाइनिंग है Yes, और sir. वो तुम्हें कह रहा है चल भाई दिल्ली दिखा। यस सर, वो आ जाते हैं लोग, कोई भी आ जाता है, कोई वैसे एग्जाम देने आ रहा हाँ। है, मैं पेपर देने आ रहा हूँ तेरे पास रुकूंगा। अच्छा। तो 2 दिन फिर वहां पे लगाने पड़ते हैं सर, उसको मना कैसे करते हैं? अब भाई जगह है तो भाई यार ये हिडन बातें वैसे प्रैक्टिकली बोले जैसे रिश्तेदारी निभाने वाली बातें। यस सर, अब दोस्त आ गया, वो उसको कह देगा इतना क्या पढ़ेगा, लाइब्रेरी 2 दिन की छुट्टी करने में आया हूँ। तो अब सर महीने में 3 ऐसे दोस्त आ जाएं तो सर वो 6 हफ्ते दिन की वाट लगी भैया, गया और सर वही बात है, वो कंटिन्यूटी में है ना, वो हफ्ते की नहीं सर, वो और भी लग गया, हफ्ते में 2 दिन नहीं पढ़े, वो 2 दिन नहीं, वो सर 4 दिन की पढ़ाई जाती है। और कॉन्फिडेंस, वो भी, हाँ ट्यूनिंग खराब, और वैसा फिर वो वीओडी तभी आता है काम है, 1 क्लास 2 क्लास और 3 सर क्लास क्लास में यूं है, इंग्लिश में सोचते हैं कि एक बार बैच ले लिया, एक बार पढ़ लिया पूरा, मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त ये था जो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही शानदार जो है इंटरव्यू हमारा रहा, और इन्होंने बहुत गहरी गहरी बातें बताई। समझदार को इशारा काफ़ी है, बच्चे समझ गए होंगे ये दोस्ती यारी में समय खराब करना गलत बात है। अगर दोस्त साथ मिलकर पढ़े ना, भाई तू भी ये चैप्टर कर, मैं भी ये चैप्टर करता हूँ, फिर डाउट जरा शेयर करेंगे, ऐसे दोस्त ढूंढिए। टाइम पास वाले बड़े खतरनाक हो जाएंगे, और जब टाइम पास करने पे आते हैं ना तो सर दिन का पता ही नहीं चलता। जब पढ़ते हैं तब पता चलता है 11 घंटे हो गए भाई पढ़ते हुए। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, और पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। दिन रात मेहनत कीजिए, 10-10 घंटे मिनिमम प्लीज पढ़िए। फालतू बकवासबाजी की मोटिवेशनल वीडियो में मत पढ़िए, जो ये कहीं 5-6 घंटे में पेपर निकाल देते हैं। खूब मेहनत करता है बच्चा, इन्होंने कह रहे हैं सर 6-7 महीने खूब मेहनत की है। और कई बार पता है क्या होता है, आप शार्प हैं, आपके लिए 6 महीने, सामने वाले का 1 साल हो सकता है। तो बेटा अपनी कैपेसिटी भी आप पहचानिए, ये शार्प हैं, तेज हैं, ठीक है। स्टूडेंट सीरियस जब हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल गया, ये कह रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन फर्स्ट में सीरियस नहीं थे। अगर अटेम्प्ट देखो तो दूसरे वाला इनका पहला ही है। जब आप सीरियस हो जाओगे उसके बाद आपका पेपर निकल जाएगा। कौन से साल सीरियस होना है, कौन सा झटका लगने वाला, जैसे इनको दोस्त का लगा यार भाई का हो रहा है तो मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए, और आपका दोस्त भी यही चाहता है। हर स्वस्थ आदमी ये चाहता है सब स्वस्थ हो। जैसे जो हेल्दी इंसान है वो सबको क्या चाहेगा, हेल्दी रहे, वो हेल्थ के फायदे बताता घूमेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, और आप सभी अपने सीनियर्स को जो है देख रहे हैं, वो सब आपके लिए ही आ रहे हैं। बहुत जो है, आप कहाँ से आए हो अभी? सर हरियाणा चरखी दादरी। बताओ चरखी दादरी से कैसे आना हुआ, कैसे कैसे आए? कैसे? मतलब बाई रोड या कैसे आए? बाई रोड ही आए सर। बाई रोड मतलब, मेरे कहने का मतलब है बाई रोड बोल रहा हूँ, एयर तो नहीं आएंगे। बाई रोड मतलब बाइक पे, गाड़ी में, कैसे? गाड़ी से आए थे। गाड़ी से, गाड़ी वाड़ी ले ली है, बढ़िया बिंदास है। गाड़ी क्या पापा की है कि अपनी? पापा की है सर, पापा की। तो अब अपनी हमें तो ले मिल ही जाएगी सर। भाई ये कह रहा है पुलिस वाली गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तू पूरी बात बोला कर, वे कहता हमें तो गाड़ी मिल ही जाएगी। भाई इतने शुद्ध विचार वाले लोग नहीं बैठे हुए इंटरव्यू में, वरना वो सोचेंगे ये कह रहे हैं कि सर दहेज में मिल जाएगी। नहीं भैया, ये बात कर रहे हैं, नहीं है ना, पक्का ना? ठीक है, तो शादी में बुलाना है। कब कर रहे आपको आना हैं? पड़ेगा। 100% कब करोगे? देखते हैं सर, अभी तो 3-4 साल तो लगेंगे ही। जीना यार, मैं कह रहा हूँ भले ही 5 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जीना। चलिए जी, मिलेंगे, और जल्दी से आप परमपिता परमात्मा करें आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, और बहुत जल्द आपका भी इंटरव्यू जो है हम लोग कर रहे हो, यहाँ मिलने आइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।